हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपके लिए जो न्यू इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को जो कंफ्यूज कर रही है। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। आप सब जैसे जानते ही हैं, आपको लास्ट एक मैंने जो वर्कशीट में जिसमें अकेडमिक एंड एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ 10th और 12th की बताई थी, तो आपको यही कहा था कि बेटा आप लोगों की जो एक्टिविटी है ये ऑलमोस्ट वही है जो ना 10th और 12th की वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि 9th और 11th का भी सेम सिस्टम रहेगा। और वही अब आपके लिए भी अनाउंस हुआ है कि आप 5 फरवरी से स्कूल आएंगे। 5 फरवरी से आपको स्कूल बुलाया जा सकता है। आप लेकिन बेटा ये ऑप्शनल है, आप लोगों का आना ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। और आप कंसेंट फॉर्म के साथ आएंगे। आपको कंसेंट फॉर्म जो स्कूल से दिया जाएगा, आप अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेकर ही स्कूल में आ सकते हैं। और ये देखिए, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस सभी बच्चों को मिलेगी। इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कौन कौन बच्चा आया है। अटेंडेंस सभी बच्चों को मिलेगी, आप सभी को। लेकिन स्कूल आने में बेटा कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। आप डेली नहीं आना चाहते, जो आपका शेड्यूल है स्कूल का उसके अकॉर्डिंग नहीं आना चाहते, तो आप जब आपके डाउट्स हैं, जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं आप। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जो है स्कूल को फॉलो करना है। और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे, यानी कि आपको 5 फरवरी के बाद स्कूल में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको मास्क ज़रूर पहनना है। एक एक्स्ट्रा मास्क अपने पास ज़रूर रखना है। फिज़िकल डिस्टेंस 6 फीट या 2 यार्ड्स का जो है उसको मेंटेन करना है। और साथ ही साथ आप सभी बच्चे बेटा समय समय पर अपने हाथ साबुन पानी से धोएंगे। स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जहाँ ना हो सके क्लासरूम में अगर आप, तो अपने पास एक अपना सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं। क्लासरूम के बाहर पर्सनल सैनिटाइज़र के अलावा क्लासरूम्स के बाहर भी सैनिटाइज़र्स रखे गए हैं। स्कूल अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ रेडी हैं। तो अब स्कूल्स को प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट सबमिशन और असेसमेंट्स जो हैं, जिनके मार्क्स जाने हैं इंटरनल असेसमेंट में, इसकी एक आपको मैं इन शॉर्ट पूरी जो है अकेडमिक एंड एग्जामिनेशन लिंक पर आप देखेंगे तो सिलेबस भी अवेलेबल है। और अभी लास्ट में वीडियो के मैं आपको इस पूरे सर्कुलर का शॉर्ट में जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब याद रखनी है। और यहाँ पर सीबीएसई का जो मॉडिफाइड सिलेबस है, जिसमें नया जो सिस्टम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जैसे 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं आउट ऑफ 80 एनुअल एग्जामिनेशन में। उसके अलावा 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट का भी बाइफर्केशन है 5 मार्क्स का, जो मैंने आपको नीचे क्लियर करके दिया है। यहाँ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हॉट्स हैं यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, एनालिटिक क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं फॉर सेशन 2021 जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। बेटा आपके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो है वो जब अपलोड होगा तो उसके साथ ही आपके फाइनल्स के ऐड होके आपके इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के होते हैं। और 20 मार्क्स के इंटरनल्स के साथ 80 मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम के होते हैं। तब ये 100 में से आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल लेवल पे होगी वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे, या जैसे साइंस प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क है, इंटरनल असेसमेंट के लिए जो सबमिशंस हैं वो सब 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम आपका 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में होगा। लेकिन इसका मोस्ट प्रॉब्ली जो टाइमिंग होगा, क्योंकि इसी टाइम पे 10th और 12th का भी है, तो आपके टाइमिंग रहेंगे 2:30 से 5:30। आपको दोपहर के 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जो होगा मोस्ट प्रॉब्ली हमारे गवर्नमेंट स्कूल में यही शेड्यूल फॉलो होगा। असेसमेंट ऑफ इंटरनल ग्रेड्स, जो हमारे इंटरनल ग्रेड्स होंगे जो एनुअल एग्जामिनेशन में जाने हैं, वो सब इसी ड्यूरेशन के बीच में हो जाएगा। आपके क्वेश्चन पेपर सारे उसी पैटर्न पे बेस्ड हैं जो न्यू सीबीएसई का पैटर्न है। इसके बाद आपका सेकेंड जो आपका 4th वीक ऑफ फरवरी है, क्योंकि आप 5 तारीख से आना शुरू होंगे, तो PT1 होगा। आपके गूगल फॉर्म वगैरह पे टेस्ट हुए हैं, उनका भी असेसमेंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। साथ साथ आपको रिटन एग्ज़ाम PT1 जो 4th वीक ऑफ फरवरी और 3rd वीक ऑफ मार्च में PT2 लिया जाएगा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका मिड टर्म होगा, जिसको PT3 कंसिडर किया जाएगा। PT1, PT2 देन PT3। और इन तीनों में से जो बेस्ट 2 होंगे आपके,
वो बेस्ट 2 मार्क्स, अगर मान लो यहाँ 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पर आपके 4 मार्क्स हैं, तो दोनों 5 लेंगे और इन 5 को प्लस करके आपका 10 और इसका एवरेज निकालेंगे जो भी मार्क्स हैं, यानी कि 2 का जो 2 मार्क्स आपके बेस्ट 2 के हुए उसका 10 का फिर से एवरेज 5 हो जाएगा, तो आपके 5 मार्क्स एग्ज़ाम के ऐड हो जाएंगे। तो बेस्ट 2 का मतलब ये होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ड लिखा गया है, एवरेज मार्क्स ऑफ बेस्ट 2 पीरियोडिक असेसमेंट विल बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ 5। आपके प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो होंगे या फिर हॉलीडे होमवर्क आपको दिया गया, होम असाइनमेंट दिए जाते हैं, विंटर वेकेशन में दिया गया था काम, वो सब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा और टोटली आपके उसमें से 5 में से मार्क्स होंगे। देन ऑल द वर्कशीट्स, जो आपको वर्कशीट्स दी जा रही हैं, इन सब का जो रिकॉर्ड रखा गया है, वर्कशीट्स का जो रिकॉर्ड है उसको यूज़ किया जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। जो पोर्टफोलियो है उसके लिए 5 मार्क्स हैं, वो उसमें आपके 5 मार्क्स उसमें से दिए जाएंगे। इसके बाद स्कूल कंडक्ट मल्टीपल असेसमेंट, आपके बहुत सारे असेसमेंट्स होंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू भी होंगे, आपके क्लास टेस्ट भी होंगे, आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे। उन सब का एवरेज या उनमें से बेस्ट लेकर टीचर आपको 5 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक जो भी काम देंगे, यानी कि 30 अप्रैल के बाद आपके क्या होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मई जून में। हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम सुबह होंगे और आपके एग्ज़ाम जो होंगे एनुअल एग्ज़ाम वो शाम के समय होंगे, जैसा कि 2:30 बजे से 5:30 बजे पहले बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रेफरेबल टाइम दिया गया है। तो आप सब प्रिपेयर रहिए, सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बेटा फॉलो करना है। अब इन शॉर्ट मैंने ये सारी चीज़ें आपके याद रखने के लिए मैंने आपकी ये सारी चीज़ें देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में एक साथ आपका डेडलाइंस के साथ, आपकी टाइमलाइन के साथ आपको दिए हैं, जो आप तो देखिए बेटा, ये आपके लिए मैंने इसका जो हमें सर्कुलर मिला है, ये सर्कुलर का इशू हुआ है, तो उस सर्कुलर के बेस पे मैंने आपके लिए ये सारा टाइमलाइन के साथ आपके जो मेन पॉइंट्स है वो सामने लिख दिए हैं, ताकि आप इस चीज़ को याद रख सकें। और इसी बेस पे बेटा 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस का है। 9th 10th यही 10th और 12th क्लास के लिए भी था, सिर्फ टाइम पीरियड अलग था। तो आपके लिए भी वही सिस्टम अडॉप्ट होता है CBSE के थ्रू इंटरनल्स का, जैसा कि 10th और 12th के लिए होता है। तो आपका PT1 होने वाला है, अभी आप जैसे ही स्कूल जाएंगे आपके 4th वीक में PT पीरियोडिक टेस्ट 1 होगा। देन आपका 3rd वीक ऑफ मार्च में, यानी कि आपको फिर 15 दिन के गैप पे PT2 दिया जाएगा, आपको सिलेबस टीचर्स बताएंगे और PT1 PT2 होगा। देन मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होगा, जिसे PT3 कंसीडर किया जाएगा। और इनमें से आपके जो बेस्ट 2 मार्क्स होंगे उनका एवरेज कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 5। जो बेस्ट 2 पीरियोडिक टेस्ट एवरेज वुड बी कन्वर्टेड टू मार्क्स आउट ऑफ 5, उसके एवरेज देखी जाएगी कि 5 में से कितने मार्क्स हैं। उसके बाद देखिए बेटा, हॉलीडेज़ होमवर्क, आपको जो भी हॉलीडेज़ होमवर्क दिया है टीचर ने, होम असाइनमेंट्स दिए हैं अभी तक, आपको ऑनलाइन काम करने के लिए दिया है, कार्ड्स बनाने के लिए दिए हैं, आपका सिक्किम का प्रोजेक्ट दिया था, सिक्किम का दिल्ली से कंपैरिजन है, सिक्किम का दिल्ली से रिलेशन है, कल्चरल हेरिटेज, तो वो सब चीज़ें आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट में कंसीडर होंगी और उसको 5 में से मार्क किया जाएगा। देन वर्कशीट्स, जो आप डेली बेसिस पे वर्कशीट्स कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेट वर्कशीट्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और वर्कशीट्स के रिकॉर्ड को पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स होते हैं, उसमें से जो 5 मार्क्स हैं आपको वर्कशीट्स के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। ऑन एवरेज कि बच्चे ने कितने अच्छे से सारी वर्कशीट्स की हैं, एक्यूरेटली टाइम पे सारा काम किया है। अब टीचर्स आपसे काम मांगेंगे आपको जो सबमिट करना है, तो वो सब सबमिशन देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और कितना अच्छा आप, और इन सब चीज़ों की नॉलेज जो आपने लर्न किया, जो आपने वर्कशीट्स में किया, आपने कंटेंट लर्न किया, आपके चैप्टर्स कंप्लीट हुए, वो सभी मल्टीपल असेसमेंट में 5 फरवरी जब आप स्कूल जाएंगे तब से लेके 30 अप्रैल मोस्ट प्रॉब्ली आपका लास्ट वर्किंग रहेगा। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आप सभी का मल्टीपल असेसमेंट होंगे, जिससे टीचर आपको मल्टीपल असेसमेंट के मार्क्स देंगे आउट ऑफ 5। तो ये देखिए बेटा 5 हो गए, एक ये आपका PT1 PT2 PT3 में से बेस्ट 2 का एवरेज, देन सेकेंड आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट, थर्ड आपका पोर्टफोलियो, एंड फोर्थ इज़ योर मल्टीपल असेसमेंट। तो 5 × 4 5 मार्क्स आपके 4 चीज़ों के, टोटल 20 मार्क्स हो गए जो इंटरनल असेसमेंट के हैं, और 80 मार्क्स फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन,
जिसमें से 40 मार्क्स अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑलमोस्ट बदल चुके हैं। तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करेंगे, अपने फोकस सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए क्राइटेरिया जो है आपको क्लियर टर्म्स में आपको सारा मैंने प्रेजेंट कर दिया है कि कैसे कैसे, और ये हर सब्जेक्ट में फॉलो होगा। ये क्राइटेरिया बेटा हर सब्जेक्ट के लिए है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट में हमें इसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से करिए एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। प्लीज़ बी इन टच। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके पास यूट्यूब के थ्रू ही पहुंचा सकती हूं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास एक पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उससे रिलेटेड वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे टाइमली। सो बी इन टच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।